नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन एग्रोनॉमी की क्लास स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन मोटिवेशन कोर्स के साथ। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन बात करेंगे आज एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी की शुरुआत करेंगे अपन एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एग्रोनॉमी को पढ़ेंगे। आज सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन क्या है। अब एग्रोनॉमी 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सभी को पता है। क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। अब अपन बात करेंगे कि एग्रोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई है, कौन सी किसकी ब्रांच है। ये एग्रोनॉमी ब्रांच है एग्रीकल्चर की। किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के बारे में अपन बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृषि। ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। कृषि अगर पूछे तो ये कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगर एग्रीकल्चर पूछे तो एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के दो वर्डों से लिया गया है। पहला क्या वर्ड है? एग्री। पहला क्या है? एग्री। दूसरा क्या है? कल्चरा। क्या है? कल्चरा। एग्री का मीनिंग होता है सोइल। एग्री का मीनिंग क्या होता है? सोइल। और कल्चरा का मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन। देखो, एग्रोनॉमी किसकी शाखा है? एग्रोनॉमी है एग्रीकल्चर की शाखा। एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं कृषि। कृषि कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। और एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के दो वर्डों से लिया गया है। एग्री मतलब सोइल और कल्चरा मींस कल्टीवेशन। अब अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। सभी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से होंगे, पर 50% स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर की डेफिनेशन नहीं पता होगी। तो आज अपन बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। देखो, एग्रीकल्चर इसकी डेफिनेशन देखो। एन एक्टिविटी of the main primarily aimed at the production of food, fiber and fuel, etc. by the optimum use of terrestrial resources is called as agriculture। ये डेफिनेशन सभी नोट डाउन कर लेना। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है?
an activity of the man primarily aimed at the production of food, fiber or fuel by the optimum use of terrestrial आएगा, टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के स्रोत, इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर, कि अपने पास जो स्रोत है ना, पृथ्वी पर जो भी स्रोत है उनका ऑप्टिमम यूज करते हुए, क्या ऑप्टिमम यूज करते हुए किस किस का प्रोडक्शन करना, फूड का, फाइबर का और फ्यूल का प्रोडक्शन करना क्या होता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन समझ में आ गई, दोबारा से देख लो एक बार, एन एक्टिविटी ऑफ द मेन primarily aimed at the production of food, fiber and fuel etc by the optimum use of terrestrial resources is called as agriculture। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन समझ में आ गई। पहले अपन ने सबसे पहले क्या बात की, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कौन सी किसकी शाखा है, एग्रीकल्चर की शाखा है। एग्रीकल्चर कौन से भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, कौन से एग्री से और कल्चरा से। एग्री का मीनिंग होता है सोइल और कल्चरा का मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेशन। फिर अपन ने बात की एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की। अब अपन बात करेंगे कि एग्रीकल्चर जो है इसमें अपन किस किस की स्टडी करते हैं। एक तो एग्रोनॉमी तो है ही, और भी तो स्टडी करते होंगे ना, तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे अपन सबसे पहले। एग्रीकल्चर मेनली कितने भागों में डिवाइड है, दो भागों में। एक तो है प्लांट साइंस, क्या है, प्लांट साइंस, और दूसरा क्या है, एनिमल साइंस। एक तो क्या हो गया प्लांट साइंस और एक क्या हो गया एनिमल साइंस। अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर में प्लांट साइंस में। प्लांट साइंस में कौन सी ब्रांचेज आती है, एक तो आती है एग्रोनॉमी, क्या आती है, एग्रोनॉमी। दूसरी क्या आती है, हॉर्टिकल्चर, क्या आती है, हॉर्टिकल्चर। तीसरी क्या आती है, फॉरेस्ट्री, क्या आती है, फॉरेस्ट्री। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप की। किसकी बात करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप की। प्लांट साइंस में अपन किस किस की बात करेंगे, प्लांट साइंस में बात करेंगे एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की और प्लांटेशन क्रॉप्स की। किसकी बात करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स की। अब देखो अपन एग्रोनॉमी तो एग्रोनॉमी में किसकी बात करते हैं, एग्रोनॉमी में बात करते हैं सस्य विज्ञान की, जो भी फसलें आती है ना, फसलों की बात करते हैं अपन। जो खाद्यान्न फसलें आती है, दलहनी फसलें आती है, तिलहनी फसलें आती है, उनकी बात करेंगे। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर में अपन किसकी बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं। और फॉरेस्ट्री में किसकी, जो वृक्ष आते हैं ना, जंगली वृक्ष आते हैं, उनकी बात करते हैं। इसके बाद में प्लांटेशन क्रॉप में जैसे चाय हो गया, रबड़ हो गया, कॉफी हो गया, इनमें किसकी बात करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप। इसके अलावा भी अपन बात करते हैं स्पीशीज, मसाले वगैरह। अब एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। एनिमल साइंस में अपन क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन। देखो पशुपालन में क्या क्या आ जाएगा, एक तो फिशिकल्चर, क्या आ जाएगा, एक फिशिकल्चर आ जाएगा, एक सेरिकल्चर, और क्या आ जाएगा, एपीकल्चर। मतलब अपन जो भी पशुओं का पालन करते हैं ना, वो किस में आ जाएगा, एनिमल साइंस में आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री में। जैसे भैंस का पालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, ईटीसी सभी किस में आएंगे, ये आएंगे एनिमल साइंस में, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर। अब पिसिकल्चर में काहे का करते हैं, पिसिकल्चर में अपन बात करते हैं मछली पालन की। किसकी बात करते हैं, मछली पालन की। सेरिकल्चर में किसकी बात करते हैं, अपन सेरिकल्चर में बात करते हैं रेशम कीट पालन की। किसकी बात करते हैं, रेशम कीट पालन की। एपीकल्चर में किसकी बात करते हैं, एपीकल्चर में अपन बात करते हैं मछली पालन की। किसकी बात करते हैं, मछली पालन की बात करते हैं।
अब इसके अलावा एक और देख लो, इसमें क्या होता है, लेक कल्चर। आपको पता है लेक कल्चर क्या होता है? लेक कल्चर होता है, लाख का कीट होता है ना, उसका पालन करते हैं, वो कौन से में आता है, लेक कल्चर में। तो ये सभी किसके भाग हैं, ये सभी भाग है एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर की कितनी ब्रांचेज है, दो है मेनली रूप से। अपन किस किस की बात करते हैं, अपन बात करते हैं तो एग्रोनॉमी, 12 तक अपने क्या देखिए, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो एग्रीकल्चर में मैंने क्या बताया, एक तो प्लांट साइंस है जिसमें अपन पौधों का अध्ययन करते हैं, और एक क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में अपन जो भी पशुओं का पालन करते हैं, जैसे मुर्गी पालन हो गया, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन हो गया, पिस्सीकल्चर मछली पालन हो गया, इन सभी का अध्ययन करेंगे अपन एनिमल साइंस में। और इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी देख लो, उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे गाय पालन, पशुपालन। पशुपालन में जैसे भैंस आ जाएगा, भेड़ आ जाएगा, बकरी आ जाएगा। प्लांट साइंस में अपन ने बात की एग्रोनॉमी में, एग्रोनॉमी में सस्य फसलों का आ जाता है। और इसके बाद में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में किसका आता है, फल वृक्षों का आ जाता है। और फॉरेस्ट्री में जो भी जंगल में वृक्ष होते हैं उनका आ जाता है। और प्लांटेशन क्रॉप में जो चाय रबड़ वगैरह है उनकी बात करते हैं। अब इसके बाद में अपन ने यहाँ क्या बात की, एग्रोनॉमी की बात की। अब एग्रोनॉमी की शुरुआत यहीं से होती है। अब अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एग्रोनॉमी की शुरुआत कब हुई। जो एग्रोनॉमी है ना, एग्रोनॉमी की शुरुआत कब हुई। देखो एग्रोनॉमी में पहले अपन क्या करते थे, एग्रीकल्चर का अध्ययन करते थे। पहले इतना ही जानते थे कि एग्रीकल्चर में किसका, जैसे पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, फसलों का अध्ययन करते हैं। पर एग्रोनॉमी को अलग से एक ब्रांचेज कब बनाया गया, एग्रोनॉमी को एक साइंस के रूप में या फसलों के लिए एक अलग ब्रांचेज बनाया गया 20वीं शताब्दी में, 20वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में। एग्रोनॉमी को एक साइंस के रूप में कब से अध्ययन करना शुरू हुआ, अभी रिसेंटली में 20वीं शताब्दी की पहले दशक में। एग्रोनॉमी की साइंस के रूप में शुरुआत कब हुई, 20वीं शताब्दी की पहले दशक में। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रोनॉमी की शुरुआत कब हुई। सभी एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फादर्स पढ़ लेते हैं, पर एग्रोनॉमी की शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं जानता। एग्रोनॉमी की साइंस के रूप में शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं एग्रोनॉमी को कौन से भाषा से लिया गया, एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। अब देखो एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, अगर आपको पूछे कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, तो अपन क्या जवाब देंगे, अपन जवाब देंगे ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा। इसी के साथ अपन एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, अगर किसी शब्द के पीछे नोमी और लोजी है, क्या है, किसी शब्द के पीछे नोमी और लोजी है, तो ये कौन सी के होंगे, ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के। अगर किसी शब्द के पीछे क्या है, कल्चर है, क्या है, कल्चर, तो ये कौन सी भाषा के शब्द होंगे, लैटिन के। कौन सी भाषा के शब्द होंगे, लैटिन के। अब इसमें एक अपवाद है, इसमें अपवाद क्या है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन प्लस ग्रीक। अब जो पोमोलॉजी है, मैंने कहा कि अगर किसी भी शब्द के पीछे नोमी आ जाए, लोजी आ जाए, तो वो कौन सी भाषा का शब्द होगा, वो होगा ग्रीक भाषा का शब्द। अगर किसी वर्ड के पीछे क्या आ जाए, कल्चर आ जाए, तो वो कौन सी भाषा से लिया गया होगा, लैटिन भाषा से लिया गया होगा। और पोमोलॉजी क्या है, अपवाद है। अब ऐसे में सोच लेना, मैंने बता दिया कि किसी वर्ड के पीछे अगर नोमी लोजी आ जाए, तो वो कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का।
तो ये एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन प्लस ग्रीक से। लैटिन तो क्या है इसमें पोमम, और लॉजी किसका है? ग्रीक का। आ गया समझ में? अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्रोनॉमी का। ध्यान से देखना। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा के शब्दों से लिया गया है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। कौन से? एक तो है एग्रोस। क्या है? एग्रोस। एक क्या है? नोमोस। एक क्या है? एग्रोस। एक क्या है? नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड। और नोमोस का मतलब क्या होता है? टू मैनेज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एग्रोनॉमी का अगर आपको मीनिंग पूछिए तो सबसे पहले तो क्या पूछेगा? कंपटीशन एग्जाम में तो डायरेक्ट क्या पूछेगा? अपने को पूछेगा कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा से लिया गया है। तो कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन से दो शब्दों से? एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मीनिंग क्या होता है? फील्ड। और नोमोस का मतलब क्या होता है? टू मैनेज। मतलब फील्ड का मैनेज करना किसमें करते हैं? एग्रोनॉमी में। किसमें करते हैं? एग्रोनॉमी में। अब अपन इसके मीनिंग की बात कर लिए, अब अपन इसकी बात करेंगे एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे? एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की। देखो, डेफिनेशन। एग्रोनॉमी साथ साथ लिखते जाना। इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस साइंस which deals with the study of principles and practices of water, पहले आ जाएगा soil water and crop management। डेफिनेशन देखो, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एग्रोनॉमी किसकी ब्रांच है? ब्रांच है एग्रीकल्चर की। और इसको एग्रीकल्चर से मतलब ब्रांच कब घोषित किया गया था? 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स, ये किसकी मतलब विच डील्स स्टडी करता है किसकी? विथ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत और क्रियाओं। किसकी क्रियाओं और सिद्धांतों का? एक तो सोइल मतलब मृदा, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ये किसके सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन करता है? एक तो फसल प्रबंधन का, वाटर मैनेजमेंट का और सॉइल मैनेजमेंट का। इनकी प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस का क्या करता है? स्टडी करता है। स्टडी किस में करते हैं अपन? एग्रोनॉमी में किस किस की स्टडी करते हैं? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। इनकी क्या करते हैं अपन? स्टडी करते हैं। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अब अपन बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। किसकी बात करते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के फादर कौन है?
पीटर डी क्रेसन जी। क्या है? पीटर डी क्रेसन जी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डी क्रेसन जी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की शुरुआत कब हुई? 1937 में। कहा? नई दिल्ली। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कहाँ हुई? नई दिल्ली में। और कौन से सन में? 1937 में। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी की। देखा जाए तो आज के युग में एग्रोनॉमी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे है? जनसंख्या बढ़ रही है और उनके लिए खाने की व्यवस्था काय के द्वारा की जाएगी? वो की जाएगी एग्रोनॉमी के द्वारा। क्यों की जाएगी? क्योंकि खाद्यान्न फसलों, दलहनी फसलों, तिलहनी फसलों सभी का अध्ययन किस में करते हैं अपन? एग्रोनॉमी में। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी देखो, इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो है मेनली फूड प्रोवाइड। देखो फूड प्रोवाइड, एग्रोनॉमी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फूड प्रोवाइड। इसमें एग्रोनॉमी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? खाद्यान्न फसलों का अध्ययन करते हैं। खाद्यान्न फसलें क्या करती है? मनुष्य को भोजन प्रदान करती है। और मनुष्य की मुख्य रूप से तीन क्या है? तीन आवश्यकताएं हैं मनुष्य की। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। कितनी है? रोटी, कपड़ा, मकान, तीन अपन क्या मानते हैं? मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं मानते हैं। तो रोटी किसके द्वारा प्राप्त होगी? रोटी भी किसके द्वारा प्राप्त होगी? एग्रोनॉमी के द्वारा। क्योंकि एग्रोनॉमी में अपन किसकी बात करते हैं? खाद्यान्न फसलों की। कपड़ा भी किसके द्वारा? एग्रोनॉमी के। क्योंकि जूट, कपास, इनका अध्ययन अपन कौन सी शाखा में करते हैं? एग्रोनॉमी में करते हैं। तो रोटी और कपड़ा का प्रदान कौन करता है? रोटी और कपड़ा प्रोवाइड करवाती है एग्रोनॉमी। तो इनका पहला अपन ने क्या पढ़ा? फूड प्रोवाइड। एग्रोनॉमी क्या करती है? फूड प्रोवाइड करती है। अब कैसे करती है? पहले है ना, हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में। 1966-67 के पहले क्या होता था? 1966-67 के पहले एक बार भूखमरी आई थी। भूखमरी कब आई थी? 1856 में। कब आई थी? 1856 या सॉरी एक मिनट, 1956 में। 1956 में कब आई थी? 1956 में। 1956 में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। इसके बाद में ने हरित क्रांति आई थी अपनी 1966-67 में। 1966-67 में। ये भी ध्यान रखना कि हरित क्रांति कब आई थी। अब देखो इसके बाद में है फाइबर प्रोवाइड। फाइबर प्रोवाइड, फाइबर से अपने को क्या प्राप्त होता है? कपड़ा। और इसमें मेनली कौन कौन सी फसलें होती है? जूट, कपास। आ गया समझ में? अब इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंस है? इसका है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। नेशनल इनकम को क्या करता है? इंक्रीज करता है। नेशनल इनकम को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। क्या करता है? नेशनल इनकम को इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज कैसे करेगा? समझो ध्यान से कि अपने पास जो भी एग्रोनॉमी की फसलें होती है, अब पहले तो अपन क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे अपने देश में।
अपने देश में यूज करने के बाद में अगर कोई अपने पास उत्पादन बचता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उत्पादन बचता है, उसका अपन क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। निर्यात करने से अपने को क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। आय प्राप्त होने के बाद में नेशनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम क्या होगी, ग्रोथ होगी। आगे समझ में। इसके बाद में अपन बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, भारत की जो 70% जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब जो एग्रोनॉमी है वो क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। जैसे एग्रोनॉमी की जो फसलें होती है उनको व्यापारी भी बेचते हैं, बिचौलिए भी होते हैं और किसान भी निर्भर रहते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करवाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद में क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। कैसे करती है, आपने सुना होगा कि जो पल्सेस होती है, अपन एग्रोनॉमी में क्या ग्रो करते हैं, पल्सेस, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें क्या करती है, नाइट्रोजन का क्या करती है, नाइट्रोजन का क्या करती है, स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तो जब अपन क्या करेंगे, दलहनी फसलों को ग्रो करेंगे, इसके बाद में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन मृदा में प्रोवाइड होगा। नाइट्रोजन मृदा में प्रोवाइड होगा तो सीधी सी बात है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्या होगी, सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, ग्रोथ होगी। इसके अलावा अपन बात करेंगे एनिमल फीड। एनिमल फीड, जो अपने अपने को जो खाद्यान्न फसलों से जो बीज दाना प्राप्त होता है उसका तो अपन क्या कर लेते हैं, दाने को तो क्या कर लेते हैं, कंजप्शन के काम में ले लेते हैं। पर जो पशुओं के लिए जो चारा बचता है, डंठल वगैरह बचते हैं, उसको अपन किसके रूप में काम में लेते हैं, एनिमल फीड के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हैं, एनिमल फीड के रूप में काम में लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंस इसका क्या हो जाएगा, एनिमल फीड के रूप में। ये तो हो गए मेनली। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उनकी अपन क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। वो कौन करती है, एग्रोनॉमी क्या करती है, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे तिलहनी फसलों से तेल मिल जाएगा, दलहनी फसलों से दाल मिल जाएगी और खाद्यान्न फसलों से खाने का जो है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अपन बात करते हैं, घरेलू आवश्यकताएं हो गई। ये क्या हो गया, एग्रोनॉमी का क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे। एग्रोनॉमी को पूरा जीरो से लेके एंड तक पढ़ेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म का यूज करते हुए। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।